साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा 3 और 4 जून को 4 पालियों में सकुशल संपन्न हो गई और परीक्षा जो है बहुत पारदर्शी और फेयर तरीके से हुई है। और बहुत से अभ्यर्थी लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर, यूपी टीजीटी का रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है? और क्या पीजीटी के रिज़ल्ट के बाद आएगा कि एलटी ग्रेड के रिज़ल्ट के बाद आएगा? तमाम उनके मन में सवाल उठ रहे हैं। तो मैं अपने साथियों, अपने भाइयों, बहनों से बताना चाहता हूँ, यूपी पीजीटी का इंटरव्यू 15 तारीख से 27 जून तक है और उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा दिन लंबा नहीं, 2-4 दिन में आ जाएगा। जैसे ही इंटरव्यू समाप्त होता है 27 तारीख को, 27 के बाद 2-4 दिन में संभावना है आ जाने की। और टीजीटी का भी रिज़ल्ट आपका अब देर नहीं है, संभावना है जो है कि इसी वीक में आने आ सकता है, क्योंकि आयोग जिस स्तर से कार्य कर रहा है, एकदम रॉकेट हो चुका है, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अभी मेरे पास एक बहन फ़ोन की, जो है कि प्रॉपर इलाहाबाद की हैं, वो रोने लगी कि भैया क्या टीजीटी अंग्रेजी का पेपर रद्द हो जाएगा क्या? तो जो बहन ने रोया तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। मैं तो कुछ बोली कि जो है कि कुछ लोग जो है कि कह रहे हैं कि जो है कि मैं अरे एडवोकेट मतलब वकील साहब के पास गया था और जो है कि मेरी बात हुई, हम अगर रिजल्ट आएगा तो भी परीक्षा हम रद्द करा लेंगे। और उन महोदय ने अपने वीडियो में भी कहा कि जो है कि एक व्यक्ति हमको कह रहा था कि अरे आप आंदोलन मत जाइए, वहाँ लाठियाँ खाएँगे। मैं आज तक अपने वीडियो के माध्यम से किसी को नहीं कहा हूँ कि जो है आप लोग आंदोलन में मत जाइए। मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं कहा हूँ कि मैं आप लोग आंदोलन मत करिए, ना हो आप परीक्षा का जो है कि आप लोग विरोध करिए। सबको अपनी-अपनी बात रखने का अधिकार है। बहुत से लोग इससे जो है कि प्रभावित भी हैं और बहुत से लोग जो है कि ये चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए और बहुत से लोग चाहते हैं कि रिजल्ट ना आए। और आपको सच पता है, वास्तविकता ये सही है कि जब भी परीक्षा होती है, तो परीक्षा रद्द कराने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और परीक्षा के फेवर में कम लोग रहते हैं, क्योंकि जानते हैं जब पेपर होता है, तो जो है कि 90% लोगों का पेपर खराब जाता है और 10% लोगों का पेपर सही जाता है। तो यही 10% चाहते हैं कि रिजल्ट आए और 90% चाहते हैं कि जो है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ये कहीं-कहीं आयोग के ऊपर आरोप लगाना, कहीं पेपर जो है कि सही नहीं है, आउट हो गया, तमाम बातें रहती रहती हैं। कभी-कभी बातें सही भी होती हैं, कभी-कभी लोग जो है कि एक सुनी-सुनाई बातें कहते रहते हैं। तो मैं चाहे जाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई जाकर के अपना वहाँ सर पीटे, चाहे जो है कि लगातार 20 दिन का आंदोलन करे, उससे मुझे क्या लेना-देना है? अब चाहे वो आंदोलन करे, चाहे वकील के पास जाएँ। और मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं नहीं कह रहा था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 200% परीक्षा नहीं रद्द होगी। मैं तो पहले तो मैं सोचता था कि चलिए ऐसे लोगों को सम्मान करूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि प्रयागराज में ऐसे कुछ गद्दार हैं कि हमसे फ़ोन से कुछ और बातें करते हैं और उधर जाकर कुछ और बातें करते हैं और डेली फ़ोन करके बुलाते हैं कि आइए जो है मुलाकात हो जाए और जो है कि लेकिन हम इतने बड़ा मतलब कहते नहीं कि इतने बड़े हम लल्लू नहीं हैं कि जो है कि हमको जो है कोई बेवकूफ़ बना दें। लेकिन गद्दारी लोगों के मन में भरी रहती है और ठीक है, गद्दारी करिए, मेरा क्या कर लेंगे आप लोग? चाहे आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा पेपर अच्छा गया तो हम काहे रद्द कराएँ भई पेपर? और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में अगर आप अगर पढ़े होता है तो उसमें क्या सिलेबस नहीं है? है। लेकिन जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग अपना सोचते हैं कि हम इसी बहाने अपना यूट्यूब, जो कभी उनके यूट्यूब पे 1000-500 से ज़्यादा व्यूज़ आता नहीं था, अब जो है सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम अपना व्यूज़ बटोर लेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं। मैं प्रयागराज के जितने भी शिक्षक हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी शिक्षक को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं, ना ऑफ़लाइन में ना ऑनलाइन में, वो भी चाह रहे हैं कि जो है किसी बहाने हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए। हमारी मार्केटिंग हो जाए, हम जो है कि वकील साहब के नाम से लड़कों को धमकी दे दें। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों-बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी, ये 100% नहीं 200% मैं बता दूँ। और
जो कह रहे हैं कि जो है कि अभी मेरे ऊपर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था हमको मना कर रहा था आयोग पे जाने से। अरे हम मना कहाँ कर रहे हैं, आप एक दिन नहीं, आप जाकर 12 दिन वहीं जो है भूख हड़ताल करिए, जो है कि लगातार आप दिन रात वहीं आंदोलन करिए, धरना दीजिए, हमसे क्या लेना देना आपसे। आपने हमसे पूछा पर्सनल हमसे, तो हमने सुझाव आपको दिया, आप हमसे मत पूछिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे में जो है कि गद्दारों का मैं नंबर ब्लॉक मार दिया आज, क्योंकि मैं गद्दारों को अपने साथ नहीं रखता हूं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भाई अगर कोई एक अगर ब्रिलियंट विद्यार्थी और ब्रिलियंट टीचर अगर अगर अच्छा जानकार है अपने सब्जेक्ट का, वो अगर चाहे वो अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, वो कभी बेरोजगार नहीं रहता है, वो हमेशा जो है वो कितने सरकारी नौकरी पा जाता है या कितना बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा भी देता है, लेकिन चीटिंग नहीं करता कभी। लेकिन मैं शिक्षक जगत का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्या करेंगे, समाज में कुछ ऐसे कालनेमी जैसे कुछ लोग भी आ भी जाते हैं कि जो है कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो साथियों मैं एक बात आपसे बता दूं, जिनको धरना देना है, जिनको माननीय हाईकोर्ट जाना है, सब स्वतंत्र हैं, आप हाईकोर्ट जाइए, आप धरना दीजिए, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन मैं अपने उन भाइयों बहनों से भी जो जिनके पेपर अच्छे गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग मायूस मत होइए, आप लोग तकलीफ मत झेलिए, जो है कि आपका पेपर रद्द नहीं होगा, क्योंकि पेपर रद्द कराना बच्चों का खेल नहीं है। पेपर एक बार जब रद्द होता है, पता है आयोग की छवि खराब होती है, बहुत मतलब कई मतलब बहुत पैसा लगता है उसमें, पेपर बनवाना, एजेंसी को हायर करना, विद्यालयों की व्यवस्था करना, तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और 2027 में चुनाव है, कब है, 2027 में चुनाव है, उसको देखते हुए नई वैकेंसी आपके मुंह पे लगी हुई है, मुहाने पे, और जो है कि ये बस केवल आपका टेट की परीक्षा, टेट टेट की परीक्षा जो आपकी है वो आपकी 2, 3, 4 जुलाई को है। इसकी परीक्षा कराने के बाद और टीजीटी टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट देने के बाद तुरंत जो है आपका नया विज्ञापन जुलाई मध्य में या जुलाई अंतिम सप्ताह में आपका विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। और जिसकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक आयोग हो सकता है करा ले, क्योंकि जिस स्तर से आयोग इस समय काम कर रहा है, आयोग इस समय रॉकेट हो चुका है, आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है। और हाँ, मैं उन भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं जो परीक्षा रद्द कराने के फेवर में है, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्र रहें, आप लोग आंदोलन करिए, आप लोग जो है कि हाईकोर्ट जाइए, कौन आप लोग को रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन मैं उन अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं जिनकी पेपर अच्छे गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि आयोग कहीं का भी आयोग उठा मतलब आयोग का इतिहास उठाइए, आयोग इस विषय में ऐसे जल्दी पेपर जो है कि रद्द नहीं करता है। कितना एक शर्त करता है कि पेपर आउट हुआ है, या तो जो है कि पेपर में पूरा पूरा जो है सिलेबस बाउंस कर दे, जैसे 2004 में 100 क्वेश्चन जो है कि आउट ऑफ बाउंस थे, तो इसलिए जो है कि पेपर वहां रद्द हुआ था, ना कि यहाँ पे रद्द होगा। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, और उस समय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब जो है उनके शासनकाल में और इनके शासनकाल में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोग घबराइएगा मत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि टीजीटी 2022 अंग्रेजी का पेपर रद्द नहीं होगा। आप लोग इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग घबराइएगा मत। मैं आपसे जो बातें बता रहा हूं, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी इनपुट आउटपुट मिलता रहता है, मैं भी पता करता रहता हूँ पेपर क्या होगा कि नहीं होगा, अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से, अपने जो है कि जो हमसे ऊपर अधिकारी हैं उनसे भी मैं सलाह लेता हूँ, पूछता रहता हूँ क्या सर पेपर भविष्य में रद्द हो सकता है क्या? उन्होंने कहा पेपर नहीं रद्द होगा। तो आप लोग इस बात को निश्चिंत रहें। और एक बात आज हमको सीख मिली कि आप इलाहाबाद में किसी पे विश्वास मत करिए, यहाँ पे कब कौन गद्दार निकल जाए। मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अभी वीडियो बना के बोला, मतलब जो है कि मतलब मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है हो, और वास्तव में ऐसे लोग जो है कि कोई गद्दारी करेंगे और काल नेमी जैसे ही बन के ही घूमेंगे। मैं दिल का बहुत ही ईमानदार और बहुत सीधा हूं, मैं कभी किसी को आज तक अपशब्द नहीं बोलता हूं, ना मैं किसी को मना करता हूं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमसे क्या लेना देना। हाँ, जो मेरा बहुत करीबी है उसको जो चीजें मुझे लगता है कि मुझे उसको समझाना चाहिए, मना करना चाहिए, मैं कह देता हूँ। और हम कभी आज तक कोई आंदोलन होता है, मैं कभी किसी को कहा मत जाइए, या कभी किसी को मैं कहता हूँ नहीं जाइए, मैं कभी नहीं कहता। भाई आपकी लड़ाई है, आपका अधिकार है, हर व्यक्ति को इस देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारा संविधान
हमको ये अधिकार दिया है, सबको अपना अधिकार मतलब बात रखिए, चाहे आप परीक्षा रद्द कराने के, चाहे परीक्षा नहीं रद्द कराने के, सबको अपना-अपना अधिकार है। और मैं अब सबको कोर्ट में जाने का अधिकार। आप ये बताइए, डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टरी में, तो का क्या मतलब जो है कि क्या डॉक्टर ऐसे आपको छोड़ देगा? कोई न कोई बीमारी बता ही देगा। डॉक्टर के पास जाएँगे, कोई न कोई बीमारी बताएगा कि नहीं आपको ये बीमारी है। तो क्या वकील साहब के पास जाएँगे तो क्या कहेंगे नहीं, नहीं, अरे आप एक केस हार जाएँगे, हैं? वकील साहब तो भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई हमारा जो है कि क्लाइंट आए, कि कोई क्लाइंट आए हमको बढ़िया मतलब जो है कि हम केस मिले हमको। डॉक्टर भी इंतज़ार करता है। क्या क्या आपके अगर सामने अगर थाली में खाना अगर पनीर और रसगुल्ला आएगा, तो आप मना कर देंगे, नहीं, नहीं हम रसगुल्ला पनीर नहीं खाएँगे। ऐसा तो कभी कहेंगे नहीं। कहेंगे लाओ भैया जो मिल रहा है, जो है कि इस महँगाई में, इस बेरोज़गारी में जो है कि फ्री में जो मिल रहा है, खा जाओ। और यहाँ तक लोग अगर फ्री में अगर उनको अलकतरा मिल जाए, यानी मतलब केरोसिन, घासलेट अगर मिल जाए तो वो भी पी लेंगे, क्योंकि ये महँगाई और बेरोज़गारी इतना चल रही है चरम पे। तो क्या माननीय जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता लोग हैं, क्या अगर उनको क्लाइंट कोई मिलेगा तो क्या मना करेंगे? वो कहेंगे नहीं ये केस आप हार जाएँगे, ये केस हार जाएँगे, आप जो है कि हम केस नहीं ले सकते। वो तो लेंगे ही लेंगे। क्या डॉक्टर कोई आपको कभी एडमिट करने से कोई डॉक्टर मना करेगा? नहीं करेगा, चाहे आप ठीक हो, चाहे मरें, चाहे जिए, लेकिन डॉक्टर आपको एडमिट करेगा, करेगा। तो वैसे माननीय हाई कोर्ट के अधिवक्ता लोग का भी है, वो लोग भी अपना क्लाइंट को थोड़ी कहेंगे नहीं हम एक केस हार जाएँगे, आपका हम नहीं लेंगे। आप वो चाहे केस हारे चाहे जीते, लेकिन आपको कहेंगे, आपको जो आश्वासन देंगे। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के समस्त अपने भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा टीजीटी 2022 अंग्रेजी की परीक्षा रद्द नहीं होगी। 100% है, 200% मैं कह दे रहा हूं रद्द नहीं होगी। और आपका रिजल्ट चंद दिनों में आने वाला है। और और अगर माननीय हाई कोर्ट में कोई अभ्यर्थी या कोई शिक्षक जाते भी हैं, तो वहां पे जो है कि काउंटर लगता है, और फिर आयोग के जो एक्सपर्ट जाते हैं वहां पे क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि कि ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का पार्ट है कि नहीं है, ये जो हिस्ट्री का पार्ट है कि नहीं है, वो सब वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे किसी आयोग पे या किसी जो है कि बोर्ड का पेपर रद्द कराना बहुत है, मतलब जो है कि हमारे मुंह से कह देने से कि रद्द हो जाए। अभी जो है कि आप लोग देखे होंगे लेखपाल का, यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का, तमाम परीक्षाओं में जो है कि तमाम अभ्यर्थियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, क्या रद्द हो गया? क्या नहीं रद्द हुआ? जो कि वहां पे पेपर आउट का बहुत बड़ा सवाल मुद्दा उठाए थे। यहाँ तो केवल जो है कि आउट ऑफ सिलेबस, अरे आउट ऑफ सिलेबस अगर 10 15 20 क्वेश्चन है वो सबके लिए है, वो बाउंस सबके लिए कर रहा है, वो सबके लिए टफ है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए पर्टिकुलर दिनेश यादव के लिए टफ है, आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है। अब दूसरी बात, हमारी देखिए, हम लोग स्वयं अपनी गलती नहीं मानते हैं और सच को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितने मेरे सिलेबस में उतने पढ़ते हैं, उतना तो सब पढ़ते हैं। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट थोड़ा सिलेबस से हट के पढ़ता है, वो थोड़ा मतलब ब्रॉड पढ़ता है, वही सिलेक्शन लेता है। और हम लोग केवल सिलेबस के अनुसार चलते हैं, इसलिए हम लोग आज बाहर हैं। और मेरा भी टीजीटी 2022 का पेपर खराब गया है। अब क्या सर पीटे क्या कि चल पेपर रद्द कराएं? अरे भाई, कम से कम किसी बेरोजगार का तो भला होने दीजिए, किसी के घर में जो है कि दीपक जलने दीजिए। अरे हम कह रहे ऊँट के मुंह में जीरा वैकेंसी है, कम से कम 557 लोग अगर टीजीटी 2022 में 557 लोग अगर निकल जाएंगे तो भीड़ कुछ तो कम हो जाएगी, और फिर नया विज्ञापन हमारा जल्दी आ जाएगा। अगर हम पुराने विज्ञापन को उलझाए रहेंगे तो मेरा नया विज्ञापन फंस जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जिसको मैं अंत में ही कहूंगा, जिस भाई बहन को आंदोलन कर रहा है, माननीय हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जाएं। उनसे मेरा क्या ताल्लुक है? मैं कभी उनको मैं मना करता हूं ना, मैं कभी मना करूंगा। और जो भी मेरे भाई बहन जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बातें को सम्मान करते हैं, मैं आपसे एक ही शब्द अंत कहूंगा, परीक्षा आपकी रद्द नहीं हो रही है। आप इस बात को ले निश्चिंत रहे, एकदम परेशान मत होइए। 100% 200% आपका भाई दिनेश यादव कह रहा है। आपको मैं लिखित नहीं दे सकता, क्योंकि जो है कि लिखित दूंगा तो जो है कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पे गलत प्रभाव जाएगा। मैं एक बात का अपने प्रेडिक्शन कह दे रहा हूं कि पेपर रद्द आपका नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंत में यही कहूंगा, अगर मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से किसी भी शिक्षक जगत को या किसी विद्यार्थी को अगर उनको दिल पे, हृदय पे गहरा चोट लगी हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। जो बातें होती हैं मैं एकदम ओपनली बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी एक लोग थे मेरे साथ जो है कि 15 दिन लगे थे, हमसे कुछ बातें करते थे आकर के कि अरे एलंगा चौराहे पर आइए कुछ बातें करें, आप वहां पे बैंक उठाइए कुछ बातें करें, और जो है कि दूसरे पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। ऐसे लोग ना जीवन में ऐसे जीवन में ऐसे लोगों जो शकुनी टाइप के लोग हैं, आप लोग, मैं विद्यार्थियों में कहना चाहता हूँ, ऐसे शकुनी लोगों से आप लोग दूर रहा करिए, क्योंकि शकुनी और कालनेमी जैसे इंसान आज इस कलयुग में आज भी जो है जीवित हैं, क्योंकि लड़ाइयां करवाते रहते हैं। हमारी बात आपकी, आपकी बात हमसे करते रहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।